नमस्कार, मैं दिव्य प्रजापति और मेरे मित्र अनुज, अविनाश, रवि, सुम्बुल, अपराजिता, नीतीश, राजेश। इस 3 साल की जर्नी में हमने क्या किया, कैसे किया, क्या कठिनाइयाँ रहीं, क्या आपसे सहयोग मिले, ये सभी चीज़ें मैं और मेरे मित्र इसी वीडियो में आपसे साझा करेंगे। तय किया गया कि उन बच्चों के लिए काम किया जाए जो आर्थिक रूप से पिछड़े हों, सामाजिक रूप से पिछड़े हों। उनमें काबिलियत है, क्षमता है कुछ करने की, लेकिन वो अपने सपनों को उड़ान नहीं दे पा रहे हैं। उनके कुछ कारण हो सकते हैं, या तो वो वहाँ तक सोच नहीं पाते हैं, या तो उनकी जानकारी की अभाव है। अतः ये सबको देखते हुए हम लोग निकल पड़े आर्थिक रूप से पिछड़े, सामाजिक रूप से पिछड़े, कमजोर, होनहार छात्रों को निखारने के लिए। हमने शुरुआत के 1 वर्ष गांव के ऐसे बच्चों से मित्रता की जिनका छुआ लोग पानी पीने से नरकवासी हो जाएंगे ऐसा मानते हैं। सर्वप्रथम जब अपने इस अभियान की शुरुआत चंदौली गांव से प्रारंभ करनी चाहिए, तो हम लोगों ने सोचा पहले गांव के लोगों का विचार जान लें, क्या विचार है, क्या वो चाहते हैं कि हम गांव में इस तरीके से करें। गांव के लोगों की मानसिकता के बारे में हम लोग को समझना था। तो हमें याद है कि एक सज्जन मिले थे जो अपने को गांव के बहुत समृद्ध घराना से बता रहे थे। तो उन्होंने सीधा और स्पष्ट शब्द में कहा कि अरे साहब, ये तो नाली के गंदे कीड़े हैं, इनकी असली जगह नाली में ही है। इनको नाली से बाहर निकालेंगे, ये गंध मारना शुरू कर देंगे और समाज में गंदगी फैलाएंगे। और साहब, ये सब पढ़ लिख लियन तो हमारे गाँव में गंदगी कैसे साफ करिए। माननीय आपको ऐसी कुरीतियों पर, ऐसे अंधविश्वासों पर, ऐसी सोच पर जो कि एक संकीर्ण भावना रखती थी, उस पर प्रहार किया और उस सोच को बदलने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया। तत्पश्चात नए नए कार्यक्रम को व्यवहार में लाना प्रारंभ किया, जैसे मासिक अतिथि को बुलाना, उसमें डॉक्टर, एनजीओ या फिर अध्यापक, अपने क्षेत्र के किसी भी विशिष्ट व्यक्ति को बुलाकर उनको बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए कहते हैं और बच्चे उनको अनुकरण करके द्वारा उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं और उनको हम उसी दिशा में उनको हम मनोबल बढ़ाते हैं। इसके अलावा साप्ताहिक खेलकूद, हैंडीक्राफ्ट प्रतियोगिता, शैक्षिक भ्रमण, खेलकूद, बाल महोत्सव और इसके अलावा हम जितने राष्ट्रीय पर्व हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, इसका भी आयोजन हम लगातार 3 सालों से बिना किसी रुकावट के लगातार 3 सालों से करते जा रहे हैं। ये सारे प्रोग्राम आप लोगों के सहयोग से इन बच्चों को निःशुल्क 3 सालों से निःशुल्क रूप से प्रदान किया जा रहा है। के आगे बड़े बड़े माननीय लोगों की बातें, उनकी सोच जैसी भी थी बच्चों के प्रति, वो कहीं न कहीं फीकी और निरर्थक साबित होती हुई नजर आई। हमारे छोटे से प्रयास में सोशल मीडिया के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने बहुत जगहों से अपना समर्थन दिया, अपना प्यार दिया। लोगों के इन्हें मानसिक और आर्थिक समर्थन के कारण ही सिर्फ 6 महीनों में अपने होनहारों की संख्या हमने 300 से पार कर ली, जो एक पुकार देने पे किताबें लेके ऐसे चले आते थे जैसे चीनी देख के चींटी। परंतु एक तरफ जहां हम सकारात्मक पहलुओं का अनुभव कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चंदौली में नौगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में हम बुरी तरह से असफल भी हुए और इस असफलता का सबसे बड़ा कारण जो था वो था हमारी आर्थिक कमजोरी और संसाधनों की कमी। इसके साथ साथ जो सबसे दुखद चीज ये थी कि बच्चे अपने माता पिता के साथ, अपने अभिभावकों के साथ ईंट भट्ठों पर या बड़े शहरों में पलायन कर जाते थे और ना चाहते हुए भी विवशता में उन्हें बाल मजदूरी करनी पड़ती थी, जो कि उनके जीवन का एक अभिन्न अंग माना जाने लगा था कि ये वही बच्चे थे जिनके घर घास फूस के तन पर मैले कुचैले कपड़े, लेकिन सोच, आत्मविश्वास अपने चरमोत्कर्ष
उत्कर्ष पर था। इन बच्चों के अंदर सपने कलाम जैसे काबिल बनने की, कल्पना जैसी कोमलता थी इनके अंदर। मालवीय जी जैसे मानव मूल्यों को मानने वाले थे ये बच्चे। सचिन जैसी सोच थी इनके पास और अमिताभ जैसा आत्मविश्वास लिए ये बच्चे बुलंदियों को छूना चाहते थे। हमने केवल किताबी ज्ञान दिया, लेकिन इन बच्चों ने हमें जो सिखाया वो ये कि परिस्थितियां कैसी भी हों, कितनी भी विपरीत हो, लेकिन सदैव मुस्कुराते रहिए। और एक बात और बताया इन बच्चों ने, सपने देखना कभी मत छोड़िए। आप अपने सुझाव और अगर हमसे